we were discussing the applications of refraction and studied the real and apparent depths. ये हमने पढ़ लिया। अब आप देखिए हमने पढ़ना है अब आगे कि और पॉपुलर एप्लीकेशन जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई, इसमें लिखने का कुछ नहीं, ठीक है, नाम लिख सकते हैं कि उसमें दूसरी एप्लीकेशन आएगी और वो है जी ट्विंकलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एनालिसिस। रिफ्रैक्शन एंड इसी की एप्लीकेशन दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, why the stars appear twinkling? देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बता रहा हूं, एज द डेंसिटी ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्ज। फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज अर्थ, एटमॉस्फियर इज क्वाइट डेंसर, यहां पर डेंसर है और यहां पर जैसे दूर जाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, रेयर। तो आप ये देखिए, आप इसको एवरेज एटमॉस्फियर मान लो कि भाई यहां पर है एवरेज वैल्यू। स्टार इज हियर, दिस इज द स्टार। The light coming from the stars towards the earth travel from rarer to denser medium, क्योंकि ये मीडियम रेयर है, एटमॉस्फियर है। लाइट कंटिन्यूअसली ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड कंटिन्यूअसली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। That is just like that. ऐसे हमने कहा यहाँ एंटर की, इसके बाद ये ऐसे कंटिन्यूएशन नॉर्मल की। And we see any object which is towards, from which side we receive the light. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उधर ही तो देखेंगे जिधर से लाइट हमारे पास है। तो जी लाइट मेरे पास, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पे, इस तरफ से है, तो यहाँ ये कहाँ दिखेगा उसे? The star appear to the observer at this point, S dash. It is also called elevation of the star. कि स्टार उठा हुआ दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा उसकी अपनी पोजीशन से। Then why twinkle? तो ये तो पढ़ा ही तुमने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका क्या मतलब होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ट्विंकल? ऐसे कि ब्राइटनेस बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कभी दिख गया, कभी नहीं दिखा, कभी कम, कभी कुछ ऐसे। तो ट्विंकलिंग का ये मतलब। तो देखिए एज एटमॉस्फेरिक कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग, एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेंसिटी कीप ऑन चेंजिंग, यहाँ की बदल गई, यहाँ की बदल गई, तो सीधी सी बात है एपेरेंट पोजीशन S डैश आल्सो चेंजेस एंड स्टार अपीयर ट्विंकलिंग। इज इट क्लियर? ये है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, स्टार अपीयर ट्विंकलिंग, दिस इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक और है apparent duration of the day, ये दोनों एप्लीकेशन आप लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे। ड्यूरेशन ऑफ द डे, that is early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and delayed sunset. अब देखिए कि अगर यही कंडीशन, ये हमारा एटमॉस्फियर है, नजदीक हमें पता है डेंसर है,
ये रेयर है। अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, यहां पे, तो होराइजन डालेंगे। जब आप ये कहते हैं कि सनराइज हो गया है, वास्तव में अगर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो राइज क्या होता है? सन तो अपनी जगह है। हमें दिखने लगता है कि अगर सन कम आउट अबव द होरिजन देन वी सी कि सनराइज हो गया है, और दूसरी साइड में जब वो नीचे चला जाता होराइजन से तो अलग अलग जगह पर सनसेट हो जाएगा। आप देखिए, जस्ट बिलो when the sun is just below the horizon, S that is sunrise is yet to take place. सनराइज हुआ नहीं अभी, नीचे है। क्या हुआ? The sunlight traveling from sun to the observer on the earth continuously travel from rarer to denser medium and bend towards normal. नॉर्मल की तरफ मूर्ति चली जाएगी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आई, इधर से भी दिखा सकते थे कोई नहीं, और एक स्ट्रेट लाइन भी दिखा सकते। मैंने एवरेज एटमॉस्फेयर मान लिया कि जी डेंसिटी कंसीडर कर ली तो ये, तो हम कहे जी ऐसे ऐसे मूव। इस ऑब्जर्वर को सन कहां दिखा? ऐसे। दिस इज हाउ। इस ऑब्जर्वर के लिए तो सनराइज हो चुका है, एक्चुअली तो सनराइज हुआ नहीं है, तो अर्ली सनराइज। तो टाइम ड्यूरेशन और एंगुलर डिफरेंस क्या होता है? 0.5 डिग्री रिलेटिव और एक्चुअल और अपेरेंट पोजीशंस के बीच में, और टाइम का क्या अंतर? 2 मिनट, 2 मिनट का अंतर। समझ गए? सेम थिंग हैपन एट द सनसेट कि जी जब सन एक्चुअल सनसेट हैज टेकन प्लेस बट सनलाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन अपीयर टू देम, और हमें क्या दिखेगा? सो अगेन 0.5 डिग्री। तो 2 मिनट एट सनराइज, 2 मिनट एट द सनसेट, टोटल क्या हो गया? 4 मिनट। दैट इज apparent duration of the day is 4 minutes longer than actual duration. चार मिनट ज्यादा, तो ये हमारा। इसी तरह ओवल शेप ऑफ द सन, एट सनराइज एंड सनसेट, ओवल शेप, ओवल शेप सनराइज और सनसेट। उसका कारण क्या है? कारण तो वही है कि जी सन ऐसे है होराइजन इसके पास, तो देखिए, और ये इधर से दोनों साइड से जो रेज चलेंगे उन्हें तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है नीचे उतना ही ऊपर जाएगा, लेकिन जो ये ऊपर वाला हिस्सा है उससे जब रेज चलेंगी वो कम दूरी ट्रेवल करेंगी, कम ऊपर उठेंगी। नीचे वाली रेज ज्यादा दूरी ट्रेवल करेंगे, ज्यादा ऊपर उठेंगी, तो ये गोल होने की बजाय क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल डायमीटर कम हो जाएगा, मतलब ओवल शेप। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से थोड़ा सा तो फर्क होता, बहुत ज्यादा नहीं। ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एप्लीकेशंस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल, और इसका एक क्वेश्चन उसमें भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन। आज ही पूरा करते हैं।
total internal reflection. Total internal reflection. TIR, total internal reflection. अब एक डायग्राम समझिए. It is a separating surface. This is the denser medium, say water, of refractive index mu2, and it is the rarer medium mu1, rarer. ये denser. This is an object. O. Rays of light will start from the object. सारी रेज ऑब्जेक्ट से शुरू होती है. तो हमने कहा कि यहां से रेज ऑफ लाइट चलेगी ओ से ए के अलाउ. कहां जाएंगी? स्नेल्स लॉ यहां फेल हो जाता है. कहां जाएंगी? सीधी. जब नॉर्मल इंसिडेंस होती है ई डैश. अनदर रे ओ बी इधर भी चलेगी. कितनी रे चलती है समर्थ एक किसी भी ऑब्जेक्ट से? इनफाइनाइट. ये रे चली कितने एंगल पे? जी इस एंगल पे आई. बेंड अवे फ्रॉम नॉर्थ. तो आप यहां देखोगे कि आर बड़ा है आई से. समझ गए? तो 90 डिग्री पहले कौन पहुंचेगा? आर में बड़ा होना है तो पहले 90 का कौन होगा? तो अगर एक खास एंगल पे और ज्यादा आई बढ़ा तो आर और बढ़ा. एक खास एंगल आ गया उनके ये आई सी. कई बार सी भी लिख देते क्रिटिकल एंगल. तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी. क्रिटिकल एंगल ये रिफ्रैक्शन का एंगल होगा 90. फिर भी और ज्यादा एंगल पे गिरी तो ये अब तो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर तो मैक्सिमम ये कोई कंडीशन थी. अगर इससे भी ज्यादा एंगल हो गया इस आईसी से तो इट विल रिटर्न बैक आई मोर देन आईसी क्रिटिकल एंगल. एंगल आर बनेगा ही नहीं. आई और आर रिफ्रैक्शन का नहीं बनेगा. रिफ्लेक्शन होगा ना फिर. तो ये आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना चांस ज्यादा होगा ये होने का. अभी रिलेशन बताएंगे. म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. यानी कि जितना क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उतना ही छोटा होगा. आई क्रिटिकल एंगल इज लेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. ये है टी आई. ठीक है. तो अब इसमें दो कंडीशन हम बताना चाहते हैं कि समझा दो दिया. अब एक डेफिनेशन अब क्रिटिकल एंगल. इसको आई सी और सी जैसा मैंने कहा कोई दोनों ही यूज कर सकते. आई सी और सी. इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं उसी से वीडियो से लिख लेंगे. इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which angle of refraction in a rarer medium is 90 degree. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्रिटिकल. ठीक है. ऐसे क्रिटिकल. अब क्योंकि इसका जरूरत है, अब टीआईआर की डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट back into the same denser medium when
angle of incidence in denser medium is more than critical angle. This is जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो आप ये वापस लौट जाएगी डेंसर मीडियम में, उसका नाम है अब रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हारे पैकेजेस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो कि भाई हमें जैसे इसको छोटे रूप में बना दूं मैं ऐसे, ये हमारी क्रिटिकल एंगल है, तो ये क्या बन गया R, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये μ2 है, ये μ1 है। स्नेल्स लॉ, तमन्ना बोलो स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे। एक और तरीके से साइन IC इंटू μ2 बराबर है μ1 गुना साइन 90। R की वैल्यू है म्यू इंटू साइन उसी मीडियम का, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन। ये बार बार म्यू मतलब नॉर्मली फॉर्मूले जो एक्सप्रेस्ड होते हैं वो डेंसर मीडियम की टर्म्स में होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेयर मीडियम इज एयर और वैक्यूम, और वो 1 होता है। ठीक है, तो ये μ2 अपॉन μ1 1 अपॉन साइन IC, तो इसको क्या लिखूंगा μ2 1 अपॉन साइन IC। दिस इज द क्रिटिकल। और अगर रेयर मीडियम इज एयर, तो μ1 क्या हो गया 1, तो आप क्या कर सकते हो म्यू और μ2 को क्या लिख लो, फिर अलग कहने की जरूरत ही नहीं, म्यू 1 अपॉन साइन IC। तो साइन IC किस पे डिपेंड करेगा? उन्हीं चीजों पे तो करेगा जिन पे ये म्यू कर रहा था, मतलब नेचर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट एंड वेवलेंथ हो जाता है। ये इनडायरेक्टली आता है कि does the critical angle for a given pair of the medium depend upon wavelength of the light? Yes, it depends. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज ये रिलेशन डेंसर में कहां सर डेंसर या कभी होगा सर, अभी कंडीशन बता कंडीशंस ये यहां बताने के, चलो कोई कंडीशंस ऑफ TIR। इसने ठीक बताया कि रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। बोर्ड में डेफिनेशन, कंडीशन और रिलेशन ही कई बार आया है, और इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। रेनबो एप्लीकेशन डेंसर टू रेयरर कंडीशन है, कभी भी रेयरर टू डेंसर में कभी नहीं होगा, तभी तो होगा जब R बड़ा हो। रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। एंड दूसरी बात कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। ये दो कंडीशन TIR के हैपन होने के लिए। इज इट क्लियर? ये है हमारा TIR। अब इसकी एप्लीकेशन, TIR की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट अगेन। पहली होते ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये नोट्स मिलेंगे तो उसमें से समझ ले। क्या बता रहा हूं मैं अब? एप्लीकेशंस ऑफ TIR। फर्स्ट ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
The refractive index of diamond is very large, 2.47. एक प्रकार से मैक्सिमम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में 2.47, और क्रिटिकल एंगल इसका निकालूं तो लगभग 24 डिग्री। जितना छोटा एंगल होगा उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है, 90 तक। अरे 24 तक ही रिफ्रैक्शन हुआ, 24 से 90 की रेंज तो बहुत ज्यादा बच गई है PIR होने के लिए। इसलिए द डायमंड कैन बी कट इन सो मेनी फेसेस so that when ray of light enter from any one face, keep on suffering TIR inside the diamond. डायमंड के इतने टुकड़े या इतने फेसेस में उसे काटा जा सकता है कि एक बार रे ऑफ लाइट एंटर कर गई, जैसे मैं को नॉर्मली एंटर कर गई, ऐसे कहिए कि ये आई थी नॉर्मल आ गई, PIR हो गया। 24 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो है ना, 24 से ज्यादा ही पढ़ने की इस तरह से, तो TIR happen, keep on happening inside it, and ultimately when it come out of a face, that face appear glowing brilliantly। एक प्रकार से सारी लाइट इकट्ठी होगी वैसे ही आ रही है एक ही फेस, that face appear glowing brilliantly। ये तो इसका कंसेप्चुअल भी बनता है, इज इट of any purpose कि mu is very high for the diamond, is it has any purpose for a diamond cutter? Answer yes, जो diamond की शेप देता है उसके लिए काम का है। समझ गए? सेकंड, मिराज। मिराज नाम सुना है? मृग मरीचिका, हिंदी में इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबूदार वो होती है, उसको लगता पता न कहां से आ रही है और वो भटकता रहता है इधर उधर, कि वो इसीलिए कि उसको पीछा करता आ उसी के अंदर से लगता है वहां है वहां है वहां है, इस तरह से। तो सिमिलरली अगर आप मरुस्थल में चले जाएं, डेजर्ट्स में, या ऑन ए हॉट डे, What you see, रोड पे भी देखते हो आप, GT रोड पे कभी जाए गर्मियों में बहुत ज्यादा अगर धूप हो, आप लगेगा अरे थोड़ी दूर पे तो बारिश सी दिख रही है, रोड पे ऐसे दिखेगी कि जैसे बारिश हुई हुई है। वहां जाओगे तो वो थोड़ी और आगे दिखने लग जाएगी। अगर आप डेजर्ट में हैं तो उसे लगेगा पेड़ है, पानी है, वहां जाएगा तो वो पानी थोड़ा और पीछे, और ऐसे ही भटक भटक के राम नाम सत्य हो सकता है। You should be careful। अगर गलती से चले जाओ और भटक जाओ तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो पानी का आभास होता है, पानी नहीं। ठीक है, इट इज ड्यू टू TIR। होता क्या है, ऑन ए हॉट समर डे, ऑन ए हॉट डे व्हाट हैपेंस, द एयर near the surface of earth become hot and rises up। This is earth। ये जो एयर की लेयर है, ये एयर हॉट है, यहां एयर, और यहां ऊपर जाएंगे तो कोल्डर कहोगे, ऐसा नहीं कि वहां बर्फ जमी हुई है। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज हॉट, एंड एज वी मूव हायर एंड हायर द टेम्परेचर गो ऑन डिक्रीजिंग एंड डेंसिटी मोर डेंसिटी। भाई ऊपर उठ गई एयर, गर्म होके ऊपर उठ गई तो यहाँ डेंसिटी कम हो गई, वहां डेंसिटी ज्यादा।
डेंसिटी का मतलब डेंसर मीडियम है कंपैरेटिवली, ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम। ठीक है। अब अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा कोई पेड़ है किसी भी चीज, पेड़ बनाने में कारीगरी नहीं दिखानी, इसमें ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि सर को तो ऐसा ही बनाना था, ये सही है कि मुझे तो ऐसा ही बनाना था, पर जिसको आता भी है उसने भी दुनिया कोई ड्राइंग के पूरे नंबर लेने हैं, उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ। तो आप क्या देखेंगे कि ये पेड़ है, तो द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्री एंड मूविंग डाउनवर्ड, माने जैसे मैंने कहा ये पेड़ है तो यहां से चली थी ये बेंड अवे फ्रॉम, ये आई, ये आर बड़ा हो गया। The rays of light coming from top of that tree in the downward direction move from denser to rarer medium and at a particular layer, at a particular layer, ये नॉर्मल डालेंगे आई, ये आर, it fall at an angle greater than critical angle, I greater than critical angle for the given layers and suffer PIR. यहां आप हैं ऑब्जर्वर, यहां पर दो, and to the observer these rays will appear to come from this point. Similarly, the tree will be visible from this. These rays always direct भी आ रही है. What does it mean? That is, the observer will be able to see the tree and its inverted image. And due to change in atmospheric condition, the image will appear shaking as well, and our mind get an impression as if the tree is lying near the pond of water or some water body in which the inverted image is formed and which I am seeing. That is, the impression of presence of water will be observed by the observer and get confused. And it is very dangerous. ठीक है, जो अपनी बची हुई एनर्जी वो भी लूज कर देगा भटक भटक. ठीक है, तो ये मिराज. सेम थिंग हैपन ऑन द रोड एज वेल, कि कोई दूर क्लाउड है, उस क्लाउड की इमेज दिखती है. हम गाड़ी में जा रहे हैं, दूर कोई क्लाउड है, उससे रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और वो मुझे दिखेंगे, तो मुझे लगेगा अरे वहां से तो पानी है. शेडो होती है उस ट्री की, एक उसकी एक प्रकार की इमेज है वैसे तो, किसकी, क्लाउड, डिस्टेंट क्लाउड. एंड आवर माइंड गेट इंप्रेशन अरे सम रेन हैज टेकन प्लेस एट सम डिस्टेंस अवे. सो दिस इज व्हाट. इज इट क्लियर? ऑन ए हॉट डे. एक इसका उल्टा भी होता है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लूमिंग. ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन लूमिंग बोलते हैं. लूमिंग में क्या होता है कि ये पहाड़ों पे होता है कि जब बादल बहुत नीचे होते हैं, डेंसिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, क्लोज टू द सरफेस बहुत ज्यादा. कोई कार आ रही है रोड पे, तो यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कम होती चली जाएगी. तो यहाँ से जो कोई रे जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे ये डेंसर है और ऊपर क्या रे है. ये वैसे तो होना तो हर समय चाहिए क्योंकि नॉर्मली डेंसिटी होती है, लेकिन थोड़ी खास कंडीशन में जब वापस आ जाए रेज ऑफ लाइट
यहाँ टी आई आर से फालतू होगा, आई इज मोर देन आई सी, क्या होगा टी आई आर है, फिर हमारे पास ऐसे नॉर्मल की तरफ झुकते हैं। मुझे यहाँ से भी दिख रही है, और ये कार कहाँ दिखेगी, तो पहाड़ की चोटी पर ऐसे भी दिख रही है। ठीक है, जो है तो रोड पे दिखेगी। दिस इज लूमिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में कई बार आई। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, these are right angled isosceles prism. दो साइडें बराबर और एक एंगल 90. They can bend rays by 90 degree and 180 degree as well. Look at this one figure. This is the right angle prism. This is an object AB. And the medium is such that the critical angle mu is such that critical angle is less than 45 degree. Look at the figure. This is AB object. Rays of light is face पे गिरी, कैसे गिर रही है? नॉर्मल। I0 तो RB क्या होगा? 0, मतलब बाहर से अंदर जाते हुए TIR नहीं होगा, रेयर टू डेंसर जा रही है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, अभी ये बाहर निकलना चाहती है। अगर रिफ्रैक्शन होता तो ये बाहर निकल जाती है, लेकिन हमने क्या कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45। कैसे पता चला? अरे ये 90, ये दोनों साइड बराबर, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो देखिए ये 45, ये 90, तो ये एंगल कितना? 45। नॉर्मल के साथ एंगल बनाना, तो ये 45, तो 90 में से गया तो ये भी 45। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस when the ray is trying to come out through the face PR is 45 degree. Is it more than critical angle? No. क्योंकि हमें ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसका क्रिटिकल एंगल इस ग्लास का 45 डिग्री से कम हो। तो जी गिर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, क्रिटिकल एंगल लेस देन 40, मतलब 45 is more than critical angle. It will not refract but suffer TIR. TIR में तो जी laws of refraction हो गए, reflection. I 45 तो RB कितना? 45, ये ना, और जी इधर आ गई। यहाँ पर फिर क्या? I0 RB 0 सीधी है। इसका मतलब using this prism we deviated this ray by 90 A dash B dash. A dash B dash. I have deviated this. Yeah. समझ गए? ये है क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी हैव। अदर 180 डिग्री, अगर मैं रे ऑफ लाइट इस फेस से डालूं तो
this is 90, 45, 45. This is object AB, ray ऐसे आई, I0 R0 ये 45 है, ये 90 फिर ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया उसी लॉजिक से 45, कितना मुड़ गया 90 से इससे, यानी कि वापस मुड़ गया 0, लेकिन यहाँ भी फिर वही 45, तुम देख नहीं रहे हो समर्थ 45 सिलेबस में ये मुड़ गया 45 से, मतलब this ray is turned by 180 इस ढंग से आप ये है हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अक्सर आया हुआ है, कई बार आया है, कि आप देखिए कि आपको ऐसे दे ये तो राइट एंगल प्रिज्म है, what should be mu, ये 90 है 45, दूसरा 45 लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है 45 प्रिज्म। what should be the value of mu so that this ray AB suffer PIR at phase PR, PR phase पे PIR हो, ये भी लिख सकते हैं, it should not come out of the phase PR, कि क्या कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कि ये उससे बाहर ना आए, मतलब सफर TIR। बताओ देखो बेटे उसी लॉजिक से, अरे भाई ये सीध दी गई क्योंकि यहाँ स्नेल्स लॉ भी नहीं हो रहा, तो इस फेज पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार 45 डिग्री। फॉर TIR एट PR सरफेस जो 45 डिग्री है ना मेरा एंगल, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और बल्कि ये कहो कि ग्रेटर देन IC, वो इक्वल टू में क्रिटिकल सी वैल्यू आती क्योंकि इसके साथ साथ आएगा उसमें, ठीक है 90 होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ गया। यहाँ I शुड बी ग्रेटर देन 45 IC ना, पर I है कितना 45, दोनों तरफ साइन ले लिया जी मैंने, साइन 45 is greater than sin IC। वन बाई रूट टू, उस कमरे में बैठी उसमें चली जाएगी, इज इक्वल टू, ये आ गया 1 बाई म्यू, ये इधर म्यू और ये इधर ग्रेटर, म्यू इज ग्रेटर देन रूट। तो मिनिमम लिखना हो तो 1.414 यानी √2 लिख सकते हो, यानी कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। इट सफर TIR, इट सफर TIR, इज इट क्लियर? ये होना चाहिए अगर है। अब इसी की एक्सटेंशन है बेटे कि ये 3 कलर हमने डाले ऐसे, येलो, ये हमने कहा ब्लू, या ब्लू नीचे ब्लू, येलो, रेड।
और दे दिया कि फॉर ब्लू येलो एंड रेड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर म्यू ब्लू है इसका 1.44, इसके लिए म्यू येलो है 1.43 और रेड के लिए है म्यू रेड 1.39। स्नेल उससे कॉचीज रिलेशन से म्यू बराबर है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, हायर इज द वेवलेंथ, स्मॉलर इज म्यू, रेड की मैक्सिमम है तो ये आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, विच कलर emerges out from face PR, PR फेस से कौन सा कलर बाहर निकलेगा? तो इस सब के लिए ये आर्टिकल तो करना ही पड़ेगा कि ये आ गया फॉर TIR एट PR सरफेस म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414। तो अब क्या लिखोगे, हमने पता है कि म्यू ब्लू इज मोर देन 1.414, म्यू येलो इज मोर देन 1.414, ये कंडीशन दे रखे हैं। सो ब्लू एंड येलो सफर PIR, but mu red that is 1.39 which is less than 1.41 do not suffer PIR and get refracted, ये रिफ्रैक्ट, ठीक है, यानी कि ये तो बाहर निकलेगा, बाकी ये दोनों कलर ऐसे, ये दोनों कलर ऐसे, ये समझ गए? सो दिस इज डाउट प्लीज आस्क। रेड सर बिल्कुल साथ ही आएगा ना ऑलमोस्ट।